गाइज़ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो गाइज़ आप कैसे होंगे? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। गाइज़ आप लोगों के आज हम लोग देखने वाले हैं एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बोल सकते हैं। तो आप लोगों के जैसे कमेंट थे कि हमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, कल ही आप लोगों ने किया। तो मुझे ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से और थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम होने की वजह से मैंने अपलोड नहीं कर पाया। तो अब मैं इसको आपको अपलोड कर देता हूँ और इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी है। आप तुरंत वहाँ जा कर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये अपना बॉटनी फर्स्ट सेम का है। ठीक है ना, एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम का है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यू आर की बैक्टीरिया में था। ये पेपर फर्स्ट ही अपना चल रहा है। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे पढ़िए, आप वहाँ जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये अपना पेपर सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों की मांग रही कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आप इसको आराम से देख लीजिए। ठीक है, फिर ये सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोगों ने बोले कि हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिएगा 101 के। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देखिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट ही होता है, कुछ इसमें वो नहीं होता कि बोला जाए तो कि एकदम वैसे होता है, लेकिन सब कुछ इम्पोर्टेंट ही होता है। यदि आप एक तरह से यदि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे नेट एग्ज़ाम की तैयारी होती है, गेट सेट, ऐसे मतलब जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए थोड़ा क्या होता है कि एमएससी के पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को वो केवल क्वालिफाई करना बोला जाए तो पास करना, डिग्री भर चाहिए, डिग्री भर जिनको चाहिए होता है, उनके लिए क्या होता है कि दो यूनिट जो होती हैं शुरू की, या फिर जो भी छोटी छोटी यूनिट हो, जो भी आप लोगों को मतलब सूटेबल लगे कि हाँ हमको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, तो आप उनको दो यूनिट इतने अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि कोई उसे क्वेश्चन ना छोड़ सके। ठीक है, तो उसमें से आपका 20 नंबर वाले तो दो क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएंगे, 20 नंबर वाले दो क्वेश्चन बन ही जाएंगे, और उसके बाद आपको 7 नंबर वाले दो क्वेश्चन बन जाएंगे, दो एचएक्टिव बन जाएंगे। तो इसमें पास होने के लिए रहता है। हाँ, थोड़ा सा जब देखिए, जैसे अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप लोग कमेंट भी किए थे कि हमें 101 के बोला जाए तो हमें क्या चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा। ठीक है, तो 2 मिनट रुकिए, मैं आपको सिलेबस ओपन कर लेता हूँ। ये अपना 4 पेपर हो गया, ये अपना 4 पेपर है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सिलेबस जैसे ओपन करके अभी बताता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। और हाँ, यदि आप गवर्नमेंट ऑटोनोमस पीजी कॉलेज के हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको फ्रॉम कमेंट में क्या लिखना है, फ्रॉम पीजीसी, क्या लिख देना है, फ्रॉम पीजीसी। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है। ठीक है, आप लोगों का सिलेबस है। आप लोगों की कमेंट जैसे थे कि हमें सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए 101 के, है ना। ये था तो जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको पहले ही पढ़ना कि इसमें बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, जो 110% आना ही आना है। मतलब ऐसा नहीं मतलब मैं एकदम लिख ही दे रहा हूँ, लेकिन उसमें से संभावनाएं हैं, लगभग 99% की संभावना है, 1% की संभावना जो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 99% उसके आने की संभावना है। जैसे देखिए, इसमें लिखा है वायरस करेक्टरीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ विरियंस। ठीक है, जैसे देख रखा है, तो ये आपको वायरस की बोला जाए तो समान लक्षण लिखना है। ठीक है, वायरस के समान लक्षण और वायरस का इंट्रोडक्शन, जनरल करेक्टर, ये आप एकदम इतने इत्मीनान से याद कर लीजिए। वायरस के लिविंग, नॉन लिविंग, देन जनरल करेक्टर, ये 3 होते हैं। तो ये आप 7 नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 110% ये कंप्लीट ही रहता है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि आपको क्वेश्चन आएगा, कैसा आएगा कि वायरस या विषाणु के समान लक्षण लिखते हुए या फिर ऐसा कर देगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा, वायरस को समझाते हुए उसके जीवित एवं अजीवित, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग
तथा समान लक्षण को लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। मतलब वो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दे, हमें से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को कैसे क्या करना है, जिसमें वायरस का करेक्टरिस्टिक दिख रहा है तो आपको वायरस का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको देन उसके जनरल करेक्टर देना है, फिर लिविंग की देना है, फिर नॉन लिविंग की देना है। ठीक है, इसकी सारी मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए इसमें जो विरियॉन्स होता है ये एक टिप्पी टाइप में आता है 7 नंबर में। जो वायरस के एक विरियॉन्स होता है जिसमें डीएनए आरएनए कंटेंट जो होता है, तो इस वायरस के जो विरियॉन्स होते हैं उसी में होता है। ठीक है, तो आप उसको परिभाषित करिए। तो इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्टली लेगा टिप्पणी लिखिए, विरियॉन टिप्पणी लिखिए, या फिर क्वेश्चन आएगा विरियॉन को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। फिर आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ वायरस, ये जो आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है, जो आपकी फोटो कॉपी साइन फोटो कॉपीज होती है उसमें ये बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ तो अपन लोग कहाँ थे, वहाँ ये किस में थे, प्लीज आइसोलेशन प्यूरिफिकेशन में। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको नोट्स में दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। हालांकि ये थोड़ा सा अरे बहुत छोटा सा है, बोला जाए तो एक बढ़िया मस्त, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। इसका इंट्रोडक्शन के बाद देन कुछ पॉइंट होते हैं, पॉइंट लिख देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें फिर इसमें मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया, उसमें है केमिकल नेचर एंड रिप्लिकेशन ट्रांसमिशन ऑफ वायरस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अच्छा हाँ, अब देखिए इसमें से ये जो ये आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन है जो मैंने अभी बताया, ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगता, लेकिन ये जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है ये एकदम 110% क्वेश्चन ही आएगा। मतलब 99 से फुल चांसेस। देखिए कैसा, जैसे 7 नंबर से कभी कभी ऐसा होता है, सेम नंबर को मैं आप प्रीवियस ईयर में देखे होंगे, ये सेम क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे वायरस के समान लक्षण लिखते, इस 7 नंबर पूछेगा, वायरस को समझाते हुए उसके समान लक्षण व जीवित एवं अजीवित लक्षण लिखिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जब 20 नंबर पे यही क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, वायरस को समझाइए तथा वायरस के समान लक्षण लिखते हुए उसके जीवित एवं अजीवित लक्षण बताते हुए उसके आर्थिक महत्व लिखिए। वो क्वेश्चन का है, वो कैसे घुमा देता है। तो ये जब आर्थिक महत्व आ जाता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ जाते हैं, ये उसमें 20 नंबर में ऐड हो जाता है, तो आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपको 7 नंबर वाला भी आ रहा है, 20 नंबर भी वाला आ रहा है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा स्वास्थ्य डिस्टर्ब है, हटाइए स्वास्थ्य को, अपन लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ठीक है, तो ये यही था कि इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो आपको मेन चीज़ क्या पढ़ना था, वायरस करेक्टर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ना है, और ये जनरल करेक्टर, देन उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, ये इसमें से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये यूनिट से आप क्वेश्चन में मेन क्या है कि वायरस के समान लक्षण पढ़ना है, और उसकी संरचना पढ़ लेना है, और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है। ठीक है, ठीक, ये चीज़ आपको, और इसके कुछ ये जो केमिकल नेचर है ना, ये आपको पढ़ लेनी है। ये इनमें से आपका क्वेश्चन तो 99% ऐसा नहीं है कि मैं बोलता हूँ मैं आपके छप ही जाएगा, भविष्यवाणी नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है एक बहुत अपने आप में स्टैंडर्ड टॉपिक है, और मतलब आएगा ही आएगा, ऐसा मतलब है ना। तो आपका ये 101 की फर्स्ट यूनिट से ऐसा हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट वाला। लेकिन आप, हाँ आप, मैं तो कहता हूँ कितनी छोटी यूनिट है ही नहीं कुछ इसमें, आप थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा इसको। जब आप पढ़ेंगे तो जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, तो इतना ही कंप्लीट करने में क्या जाता है अपना। और ये छोटा सा ये ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन ये जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आप लोगों को लगता है वो बहुत बड़ा है, बैक्टीरिया फास्ट, किसमें पूरे रिएक्शन देना पड़ता है, 2 टाइप में होती है। तो ये दो टाइप में होती है, बहुत सरल है। आप इसको थ्योरी से मत लीजिए, आप इसको डायग्राम से लीजिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अपन लोग अब सेकंड यूनिट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आते हैं, अब इसके सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया, जनरल अकाउंट, अल्ट्रास्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्लिकेशन, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, साइनोबैक्टीरिया, साइलेंट फीचर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये चीज़ रहा। तो देखिए इसमें से इंपॉर्टेंट्स क्या है अपन को, उसके आर्कीबैक्टीरिया, न्यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को मैं आपको बताता हूँ, उसमें आर्कीबैक्टीरिया पूरे में बोल क्या रहा है, जनरल अकाउंट जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, देखिए सुनिए। आर्कीबैक्टीरिया का आर्कीबैक्टीरिया का मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको पूरा पढ़ना है। आर्कीबैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन देना है। आर्कीबैक्टीरिया की बोला जाए तो इंट्रोडक्शन देने के बाद क्या देना है अपन को, उसकी संरचना देना है। ठीक, फिर उसके टाइप देना है। फिर आर्कीबैक्टीरिया का जैविक महत्व, नहीं जैविक महत्व बाद में लिखते हैं। इसके पहले वो आता है मनुष्य में होने वाले रोग आर्कीबैक्टीरिया से, और पादपों में 1-2 रोग जो होते हैं उसको, या फिर रोग। ठीक है ना, आर्कीबैक्टीरिया से होने वाले रोग, और फिर उसके बाद लास्ट में अपन को लिख देना है आर्कीबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। इसी प्रकार यू बैक्टीरिया का होगा, यू बैक्टीरिया के समान लक्षण, यू बैक्टीरिया की संरचना, यू बैक्टीरिया के रोग, और यू बैक्टीरिया के आर्थिक महत्व।
जैविक महत्व जो भी, ठीक। इसी तरह आपको इतना करने पर आपकी ये पूरी यूनिट ये समाप्त हो जाती है, ठीक ना। अब हमारे पास आते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइलेंट फीचर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब इसमें साइनोबैक्टीरिया के सही में ही है। साइनोबैक्टीरिया का आपको क्या पढ़ लेना है, साइलेंट फीचर मीन्स होता है इंट्रोडक्शन एंड देन उसका करेक्टर, ठीक है। ये होता है साइलेंट फीचर मतलब। तो और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बस वही क्वेश्चन बन जाएगा। साइनोबैक्टीरिया के समान लक्षण लिखते हुए उसके आर्थिक महत्व को वर्णन कीजिए, या साइनोबैक्टीरिया को समझाते हुए उसके लक्षण, साइनोबैक्टीरिया को समझाइए तो उसके समान लक्षण एवं उसके आर्थिक महत्व को वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें से ये है, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया के बारे में हमको पूरा पढ़ लेना है और साइनोबैक्टीरिया के पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। फिर क्लास अब थर्ड यूनिट पे थोड़ा सा मेरे को बहुत जल्दी है, मेरे पास टाइम 1 मिनट का है नहीं, तो मैं थोड़ा सा आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ मैं पूरी यूनिट। अब देखिए, अब मैं आपको बता दिया 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है, आप 2 यूनिट पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अब इसमें थर्ड पे कुछ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं, फिर थर्ड यूनिट पे आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटी, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सी, क्लाइमेडी एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो देखिए ये तो इसमें से ये पूरी यूनिट ही इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन दीजिए। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, सॉरी एक्टिनोमाइसीटीज, तो इसमें आपको बताता हूँ पढ़ना कैसे है। सेम ऐसे पढ़ना है, एक्टिनोमाइसीटी समान लक्षण, नहीं एक्टिनोमाइसीटी का इंट्रोडक्शन, फिर समान लक्षण, इसी प्रकार से मैं बताता हूँ। माइकोप्लाज्मा किसी तरह पढ़ना है, रिकेट्सी किस तरह पढ़ना है, क्लामाइडी किस तरह पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह जो भी है, जैसे कि मैं इसको बताता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं, तो आप शॉर्टकट में समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसे एक्टिनोमाइसीटीज है, एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, एक्टिनोमाइसीटीज के समान लक्षण, सॉरी इंट्रोडक्शन, फिर समान लक्षण, फिर उसके बाद आपको उसके रोग, और उसके फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इतना चीज़ आपको चारों की पढ़ लेनी है। आपसे इससे क्वेश्चन हट के आने वाला नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। माइकोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई। तो देखिए, अब मैं इसको पूरी यूनिट को मैं नहीं उठाऊंगा कि क्या कैसे इसमें सिस्टम है, मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप गेस कीजिएगा, ठीक कि देखिए इसमें जैसे आपको क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है, फंजाई के समान लक्षण, पहला फंजाई के इंट्रोडक्शन और उसके समान लक्षण, ठीक है, ये हो गया। फिर जो टॉपिक है मैं टॉपिक बता देता हूँ, ठीक है, आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उससे आज ही चाहेगा, उससे क्वेश्चन शायद बाहर से ना आना चाहिए, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहला समान उसका इंट्रोडक्शन, फिर समान लक्षण किसके, फंजाई के इंट्रोडक्शन, फंजाई के समान लक्षण, फिर फंजाई के क्लासिफिकेशन जो विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा होता है, 4 या 5 वैज्ञानिक होते हैं, इनके द्वारा देना पड़ता है, और काफ़ी सरल है, सेम होता है। एक का पढ़ लेंगे तो आपको दूसरा जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा सेट याद रखना पड़ता है, ये वाला वैज्ञानिक ये क्लास तक दिया, ये वाला वैज्ञानिक ये वाली क्लास दिया, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। और इसकी मैंने नोट्स और सब कुछ अपलोड कर दिया है, बस आपको हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करना है और आराम से वहाँ पास देख लेना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ तक थे कि हम लोग अभी क्लासिफिकेशन में थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपको दे देना है किसका, फंजाई क्लासिफिकेशन। फिर आप देखिए इसके बाद क्या करते हैं, फंजाई की अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे देना आपको, ठीक है, फंजाई की अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे देना आपको, ठीक ना। फिर उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे देना है, और उसके जो सेल वॉल है वो सेल वॉल का बता देना है। तो जब आप संरचना पढ़ेंगे वो सेल वॉल सब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो उसकी संरचना दे देंगे और देन उसका आर्थिक महत्व दे दीजिए, बस। इससे अलावा आपको फंजाई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और फंजाई से होने वाले रोग, पादप रोग, जंतु रोग, एनिमल जिसे रोग बोलते हैं, हाँ बस इतना ही रहता है। तो बस इतने के अलावा क्वेश्चन आपको आ ही नहीं सकता, है ना। फिर मैंने यूनिट आपको बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं पैनल क्या लिखा है, फेलियोजेनी ऑफ फंजाई, फेलियोजेनी ऑफ फंजाई, जनरल अकाउंट ऑफ मैस्टिरो माइकोटिना। हाँ देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली है ना, ये आपको जाइगोमाइकोटना, एस्कोमाइकोटना, बेसिडोमाइकोटना, डिटोरोमाइकोटना, फंजाइन स्टडी मेडिसिन एंड फूड फंजाइन। तो आपको ये सब बता देता हूँ कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बेसिडोमाइकोटना ये सब जितने भी दिए हुए हैं मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ। इनके क्या करना है आपको, इंट्रोडक्शन देन उसके करेक्टर, बस इतना है क्वेश्चन कि एक वो जैसे क्या लिखा है यहाँ पास हम पढ़ सकते हैं, जाइगोमाइकोटना लेते हैं। जैसे ये जाइगोमाइकोटना है, इसके क्वेश्चन आएगा समान लक्षण लिखते हुए, इसको समान लक्षण ही पूछेगा, 7 नंबर पर ही पूछता है, ठीक है। और 20 नंबर पे ऐड कर देगा कि जाइगोमाइकोटिना के समान लक्षण लिखते हुए इसके फंजाई का आर्थिक महत्व लिखिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये ऐड करके दे देगा, तो आप फंजाई के आर्थिक महत्व आप पहले से पढ़े हुए हैं, और जाइगोमाइकोटिना के 10 लक्षण लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन हम कंप्लीट, है ना। फिर ये माइकोराइजा फंजाई एज बायो कंट्रोल एजेनेस्ट लिखा है। तो ये माइकोराइजा जो होता है, ये जो फंजाई, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ लेना है, ठीक। इसका जो रूट इंट्रेक्शन, नहीं
थोड़ा सा आप इसको देख भाल लीजिएगा। रूट एंड माइक्रोब जो माइक्रोराइजा का होता है, इंटोफिटिक एक्टोफिटिक ये दोनों होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए, आप लोगों के सिलेबस में भी है नहीं, लेकिन आप जानकारी जरूर रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ ना जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, यदि आप हमारे वीडियो पे नए हैं, वो हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और यदि आप गवर्नमेंट ऑटोनॉमस पीजी कॉलेज से हैं तो आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेनी है, ताकि आप लोगों जैसे ये आप चैनल आप लोगों के लिए है और ठीक है, और सभी के लिए है, थर्ड सेम सेकंड सेम थर्ड सेम फोर्थ सेम वालों सभी के लिए ये चैनल है। तो इसको जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ वगैरह मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। आज आपके जितने भी कमेंट थे मैंने उसका पूरा बोला जाए तो इसी में सब कुछ दे दिया है। तो आज के लिए इतना ही।